सभी का इस नए विश्लेषण में आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर डिजिटल क्रिएटर, मार्केटर या कह लीजिए ऑनलाइन दुनिया में आने वाले हर इंसान के लिए बिल्कुल लाइफ ब्लड है, और वो है अटेंशन। आज के इस AI एरा में जहां हर कोई कंटेंट बना रहा है, वहां किसी का ध्यान खींचना और उसे रोके रखना लिटरली किसी जादू से कम नहीं है। तो आज हम उन्हीं एग्जैक्ट फॉर्मूलाज और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को डीकोड करने वाले हैं जो इन वायरल हुक्स के पीछे काम करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ खास शब्द लोगों को डूम स्क्रॉल करने से रोकने की ताकत रखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बड़ा सिंपल है। पहले हम समझेंगे वायरल हुक की बनावट, फिर देखेंगे समय और क्यूरियोसिटी हुक्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद फोमो और इमेजिनेशन हुक्स, फिर एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट और आखिर में द रिटेंशन स्ट्रेटजी। डे 9 और डे 10 के इन ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज का पूरा मैकेनिक्स हम खोल कर रखने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, वायरल हुक की बनावट यानी एक परफेक्ट ट्रैप बनाना। जैसा कि मैंने कहा, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आज स्टेक्स लिटरली स्काई हाई हैं। सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं, लोगों का अटेंशन है, राइट? अगर शुरू के 3 सेकंड में आपने सामने वाले को नहीं पकड़ा तो बॉस कितना भी अच्छा कंटेंट हो, वो गया। एक परफेक्ट हुक ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरह होता है। हमारा पहला सोर्स मटेरियल डे 9 से आता है, जहां 5 अलग अलग वायरल हुक्स दिखाए गए हैं। इसे एक मास्टर क्लास की तरह देखिए। ये कोई आम सेंटेंसेस नहीं है। इनको इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एंडलेस स्क्रॉलिंग पर तुरंत ब्रेक लगा दें। हर एक हुक किसी ना किसी डीप ह्यूमन इमोशन या पेन पॉइंट पर सीधा अटैक करता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, समय और क्यूरियोसिटी हुक्स, जहां हम घड़ी को एजिटेट करने का कंसेप्ट समझेंगे। तो चलिए इनमें से पहले 2 हुक्स को देखते हैं। ये हुक्स उस चीज को निशाना बनाते हैं जिससे हम सब परेशान हैं, टाइम वेस्ट होना। चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, अपना कीमती वक्त बर्बाद करना किसी को पसंद नहीं होता, है ना? इस स्टेटमेंट को देखिए, इसका ड्रामेटिक फ्लेयर बिल्कुल एक टॉप टियर वायरल क्रिएटर वाला है। यहाँ जो फ्रेज है ना, वेस्ट कर रहे हो, ये एक्चुअली बहुत सोच समझकर यूज किया गया है। ये सीधा ऑडियंस की फ्रस्ट्रेशन को वैलिडेट करता है। ये बेसिकली कह रहा है कि मुझे पता है यहाँ आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, और गेस व्हाट, मेरे पास इसका एक सॉलिड सोल्यूशन है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट बनाया गया है। एक तरफ है आपका पुराना तरीका जहां 2 से 3 घंटे बिल्कुल वेस्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ है नया AI तरीका जहां वही काम, जस्ट इमेजिन, सिर्फ 5 मिनट में एक प्रो प्रेजेंटेशन दे रहा है। ये डिफरेंस इतना मैसिव और इररेसिस्टिबल है कि आप इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। दिमाग अपने आप कैलकुलेट करने लगता है कि वाओ, मैं अपना कितना टाइम बचा सकता हूं। और फिर आता है ये अगला स्टेटमेंट। ये हुक उस टाइम वेस्ट वाले दर्द से तुरंत निकलता है और आपके सामने एक अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग सोल्यूशन रख देता है। जैसे ही वक्त की बर्बादी का पेन पॉइंट हिट हुआ, ये दिमाग में एक इंटेंस क्यूरियोसिटी जगाता है, एक ऐसे जादुई टूल का वादा जो बस 5 मिनट में पूरा काम निपटा देगा। और क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है ना, जिसे जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करते, आप स्क्रॉल पास नहीं कर पाते। मूविंग ऑन, तीसरा सेक्शन है फोमो और इमेजिनेशन हुक्स के बारे में। बेसिकली डर और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज का कॉम्बिनेशन। तो अब हम अगले साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, और हमारी इमेजिनेशन। ये दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करने वाले बहुत पावरफुल टूल्स हैं। अब इस हुक को लीजिए, ये डायरेक्टली स्टेटस को पर हमला करता है। नोटिस किया आपने कैसे ये ऑडियंस को स्लो कहकर इंटेंशनली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाता है? कोई भी खुद को उन 99% लोगों की भीड़ में नहीं देखना चाहता जो धीमे हैं और पीछे छूट गए हैं, राइट? ये हुक कंप्लीटली एक इन ग्रुप और आउट ग्रुप वाली फीलिंग इंस्टेंटली क्रिएट कर देता है। इस विशाल संख्या पर जरा गौर कीजिए, 99%। ये फोमो स्ट्रैटेजी का एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक है। जब हमें लगता है कि बाकी सब पीछे रह गए हैं और हमारे पास आगे निकलने का, उस टॉप 1% में आने का एक मौका है, तो हम उस सीक्रेट को जानने के लिए लिटरली बेचैन हो जाते हैं। किसी को भी रेस में पीछे नहीं रहना है। लेकिन फिर नैरेटिव अचानक फ्लिप होता है। इस चौथे हुक को देखिए, हम डर से निकलकर अब कंप्लीटली कल्पना की दुनिया में आ गए हैं। सोचो, सिर्फ ये एक शब्द दिमाग में पूरी इमेज बनाने के लिए काफी है। ये ऑडियंस को पैसिव ऑब्जर्वर से हटाकर एक्टिवली इमेजिन करने पर मजबूर करता है कि उनकी आने वाली जिंदगी एक्चुअली कितनी आसान हो सकती है।
लेट्स मूव टू हम सी हाउ दिस बिल्ड्स। यहाँ हुक को एक सीधे सवाल के रूप में फ्रेम किया गया है कि क्या हो अगर सिर्फ टॉपिक बोलने पर एआई आपको एक रेडी प्रेजेंटेशन दे दे। ये सवाल आपको सिंपली पैसिव रहने ही नहीं देता, ये आपको मेंटली एंगेज करता है। आप सबकॉन्शियसली इसका जवाब सोचने लगते हैं और जैसे ही दिमाग प्रोसेस करना शुरू करता है, बूम, आप उस कंटेंट से पूरी तरह जुड़ चुके होते हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा सेक्शन, द पैराडाइम शिफ्ट, यानी एक ऐसी जगह जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। तो डे 9 सीरीज का ये आखिरी हुक ना कोई आम टिप या ट्रिक बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, ये एक कंप्लीटली परमानेंट इरिवर्सिबल बदलाव का वादा कर रहा है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि जब कोई आपसे कहता है कि इस हैक के बाद आप पीपीटी को कभी पुराने तरीके से यूज नहीं करोगे, तो वो प्रैक्टिकली एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट बेच रहा है। ये स्टेटमेंट एक गारंटी दे रहा है कि जो इंफॉर्मेशन आने वाली है वो ग्राउंड ब्रेकिंग है और ये एक्चुअली क्यूरियोसिटी को अपने हाईएस्ट पीक पर ले जाता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द रिटेंशन स्ट्रेटजी, जिसे हम डे 10 का टीजर भी कह सकते हैं। देखिए, अटेंशन ग्रैब करना एक बात है, बट उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। यहां हमारी नैरेटिव आर्क कैप्चर करने से शिफ्ट होकर रिटेंशन पर आती है। इस टीजर को जरा ध्यान से सुनिए। कितनी चतुराई से पहले उस वैल्यू को एक्नॉलेज किया गया जो अभी जस्ट डिलीवर हुई है। अब तुमने देखा कैसे एआई 5 मिनट में प्रेजेंटेशन बना देता है और फिर बिना एक सेकंड गवाए एक नया और भी बड़ा क्यूरियोसिटी लूप ओपन कर दिया। लेकिन अगले वीडियो में मैं तुम्हें एक और लेवल का टूल दिखाने वाला हूं। ये आपको कंप्लीटली अगले हिस्से के लिए हुक करके रखता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे प्रॉमिसेस को स्टैक किया जाता है, एक के बाद एक लगातार बड़े क्लेम्स। पहले कंप्लीट वीडियो प्रेजेंटेशन, फिर उसके ऊपर ऑटो जनरेटेड वॉइस ओवर और फिर एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक बिना किसी स्किल के ऑटो एडिटिंग। ये फीचर्स इतने रैपिडली एस्केलेट होते हैं कि ऑडियंस को लगता है नो वे, मैं इस आने वाले अपडेट को तो मिस कर ही नहीं सकता। और फिर आता है ये फाइनल पंचलाइन, डे 10 इज गोइंग टू बी इनसेन। मुझे कभी कभी बड़ा फनी लगता है कि आजकल क्रिएटर्स किसी सॉफ्टवेयर अपडेट या एआई टूल को किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की क्लिफ हैंगर की तरह ट्रीट करते हैं। बड़े सच बात तो ये है कि इट वर्क्स। इनसेन जैसे वर्ड्स वो डीप एंटिसिपेशन बिल्ड करते हैं जिसकी वजह से लोग सच में अगले दिन वापस लौटकर आते हैं। तो आखिर में इन सभी वायरल हुक्स और माइंड ब्लोइंग एआई टूल्स को एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही डीप सवाल पीछे छूट जाता है। सोचिए जरा, जब एआई प्रैक्टिकली सारे मैकेनिकल टास्क अपने हाथ में ले लेगा, जब एक्चुअली में किसी एडिटिंग स्किल की जरूरत ही नहीं बचेगी, तब आपके कंटेंट को सच में वैल्यूएबल क्या बनाएगा? क्या वो आपके यूनिक थॉट्स होंगे, आपकी स्टोरी टेलिंग होगी? इस नई पैराडाइम में जहां एग्जीक्यूशन पूरी तरह से एआई कर रहा है, वहां ह्यूमन क्रिएटिविटी की क्या जगह होगी? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि आने वाला कल सिर्फ इन नए टूल्स का नहीं है, बल्कि उन टूल्स को डायरेक्ट करने वाले दिमाग का है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।